छुरी बड़ी थले मारी है, छुरी मारी जी कि दातरी मारी? ऐसा फड़ो ऐसा भी हो नहीं कम किया। हाँ जी, ये मरन लगी थी। नहीं बड़ा चंगा किया, चलो ये है कि हवा निकल गई है। बड़ी तड़पदी सी भी छुरी मैं उत्ते रख के बैठा, मैं चलो जो नुकसान होना अल्लाह की तरफों से वधी तो बच जाएगी। और इंजी लत्तां उदों होइयां पईयां उदों मारी छुरी। मैं समझ गया, हाँ आखिरी ऑप्शन ले गए। हाँ मैं हाँ भी होने दा हल कोई नहीं। आओ तो ऐसा बराबर जैसे जी 30% बच गई, चलो ये है कि अच्छा ये सब गैस बड़ी बन गई पेट में। भाई ये तो ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਕਦਮ ਹੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਈ ਚੋਈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ सही टेम्परेचर लाना जरा। 100 ਤੇ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਵੋ ਫਿਰ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾਇਆ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੜਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣੇ दर्द बड़ी देर मेरा ना फारा ते मेदा जरा जाम हो गया। असल च होया कि चक्कर मेरे तो ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆ क्योंकि ਸੀ वजह तो ये कि एडा वंड एडा खा लिया कोई ਐਟਰੋਪੇਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ। एट्रोपी लाने के बावजूद भी फारा नहीं कंट्रोल होया, बाद च फारा ज्यादा होया। ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ फिर एट्रोपिन की जरूरत नहीं सी है, वो फिर ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ एट्रोपिन की जरूरत यही चीज़ है ना, कोई तो अपनी हड्डी के मुताबिक ही ना ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ फिर करना की है। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ठीक हो गया, ठीक है। ਓਏ ਉਂਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 5-7 ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। मारे सी ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ए केस वही सेम टू सेम बने। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਜੋ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਓਏ ਪੂਰਾ ਇਧਰ ਆ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਨੱਪੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨੱਪ ਬਸ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਲੋ ਪਾਉ ਜੀ। कि दोबारा दसना क्या बता रहे थे आप लोग? यानी बकरी का जब ऑपरेशन किया था छुरी या चाकू मारा। इसको तो नहीं हाथ वगैरह अंदर डाला, इसको बस छुरी मारी या दातरी मारी कि छुरी मारी? छुरी पे कौन सी है दिखाओ जरा, वो पकड़ो भाई जरा। ये जी इन्होंने टेम्पनी के लिए, फारे के लिए एमरजेंसी कि भैंस की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। कितनी हालत ख़राब थी को आपने क्यों छुरी मारी? मारे से ना पेट गड़ा बहुत फूल गया से कहाँ वास्ते छुरी मारी से। यानी कि गिरती थी, कभी खड़ी होती थी, कभी सर नीचे ज़मीन पे मार रही थी, आंखें अपनी इनकी आँख डेले के जो टेढ़े कर गई थी, फेर गई थी डेले। मुश्किल पेश की वजह से ये किया। तो ये नाज़रीन जो टेम्पनी और ब्लोड को कवर करने के लिए ये जो सारा तरीका कर किया गया, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको, पहली तो ये बात है कि इसका थर्मामीटर हमने जब टेम्परेचर चेक करने के लिए लगाया तो बिल्कुल ज़ीरो है। थर्मामीटर जो है ना बिल्कुल पॉइंट नहीं बता रहा, बिल्कुल 0.0 पॉइंट नज़र आ रहे हैं।
इसके लिए हम टेम्परेचर को अबव करने के लिए इसको एनर्जी लेवल को बहाल कर रहे हैं और इसका जो है कैल्शियम और एम्बिफ्टाल हाई और विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम ये लगा रहे हैं, जिससे जिसका टेम्परेचर पूरा हो जाएगा। वाइटल फोर्स यानी कि ताकत के लिए, सपोर्टिंग के लिए। जब ये भैंस खड़ी हो जाएगी फिर हम इसको देखेंगे कि इसकी र्यूमन की जो दीवारें कटी हुई हैं, अगर जो ज़्यादा कटी हुई होंगी तो फिर हम इसको स्टिचिंग कर देंगे, अगर ज़्यादा ना कटी हुई होंगी तो फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक इसका जो फारा है, टेम्पनी है, वो बहाल नहीं हो रही। ये देखो अभी तक भी ये पेट जो है इसका फूला हुआ है टेम्पनी की शक्ल में। तो जहाँ से इन्होंने छुरी वगैरह का जो सुराख किया है, कट लगाया है, वहाँ से गैस वगैरह अब तो नहीं निकल रही। तो हो सकता है कि जो र्यूमन की जो दीवारें कटी गई हैं, कटी हुई दीवारें जो है दोबारा जुड़ गई हूँ। अगर जुड़ भी गई होंगी तो फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको अभी यानी कि थोड़ा सा वक्फा दें ताकि इसका फारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर हम इसको स्टिचिंग करेंगे। ये नाज़रीन, हमने 3 लीटर पानी में लिक्विड पैराफिन जो है 2 लीटर वो हमने मिक्स की है। हम इसको ये पिलाने लगे हैं, ये 60 ml सिरिंज के साथ पिलाने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी टेम्पनी जो ब्लोड बार बार यानी कि जो ख़त्म ना होने की वजह से कि भैंस को यानी कि चोरी का कट लगने के बावजूद भी ये पारा नहीं ख़त्म हो रहा, तो लिक्विड पैराफिन जब हम पिला देंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो टेम्पनी है ब्लोड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। साफ़ करो ज़रा। पानी पिवाने का की हिसाब किताब भी अमल पूरा करो।